तो BBD सेल पे काफ़ी तगड़ी डील आने वाली है S24 अल्ट्रा पे, और यहाँ पे iPhone 16 Pro पे भी एक तगड़ी डील आने वाली है। यस, 70K के लगभग। वैसे यहाँ पे iPhone 16 Pro का जो कैमरा है डेफिनेटली प्रो ग्रेड का है, नो डाउट। यहाँ पे वीडियो कैपेबिलिटी सुपर मिलती है आईफोन की, इसका कोई मैच नहीं है। डायनेमिक रेंज बेसिकली काफ़ी तगड़ी कैप्चर करता है, और यहाँ पे लुक्स तो देख सकते हो, डायनेमिक आइलैंड, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बट गाइस एक ट्विस्ट है, सैमसंग का S24 अल्ट्रा जो है वो यहाँ पे बहुत तगड़े फीचर के साथ आता है, और साथ ही में एक प्रोडक्टिव फ़ोन आप कह सकते हो यहाँ पे ऑफिशियल वर्क के लिए, या मतलब एक्स्ट्रा वर्क करना है, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। यहाँ पे आपको S Pen का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और गाइस डिस्प्ले क्वालिटी तो सुपर्ब है ही कहीं ना कहीं, और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा बेटर है यहाँ पे। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट यहाँ पे अगर मैं चलूँ आप सभी के सामने, तो यहाँ पे जो iPhone 16 Pro है वो आपको 69,900 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट, मतलब 70,000 रुपये के लगभग मिल रहा है। और S24 अल्ट्रा जो सेल पे अगेन 72,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट मिलेगा। तो दोनों में मेजर डिफरेंस नहीं है यहाँ पे प्राइसिंग को लेके, क्योंकि बिग बिलियन सेल और अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो है बेसिकली बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे डिस्काउंट्स लेके आ रही है आप सभी के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा बात करें ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यूट्यूबर क्या है कि मतलब ऊपर ऊपर से बताते हैं आप सभी को बेसिकली, बट ये कि अंदर का कोर नॉलेज हमारे चैनल पे मिलता है आपको, और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख दूंगा, और एंड में आपको यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कौन सा फ़ोन बेटर रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पे। क्योंकि मेरे पास S24 अल्ट्रा जो है वो है, बट 16 Pro नहीं है बेसिकली मेरे पास, नहीं तो मैं फिजिकल कंपैरिजन कर सकता था। बट अगेन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे स्लाइड से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नैनो सिम यहाँ पे मिल जाता है एक, और ई सिम का सपोर्ट मिलता है एक, तो आपको साथ ही में 4G बैंड्स मिलते हैं, वो आपको iPhone 16 Pro में ज़्यादा मिलते हैं, और S24 अल्ट्रा में आपको थोड़े से कम मिलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5G बैंड्स की बात करें तो 24 मिल जाते हैं iPhone 16 Pro में, और S24 अल्ट्रा में आपको मिल जाते हैं 18 बैंड्स। तो गाइज यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक। तो बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं। अब गाइज एक चीज़ और यहाँ पे डिबेट हो सकती है कि एंड्रॉयड बेटर है, iOS बेटर है, ये गाइज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये सालों से अरसों से चली आ रही है डिबेट, इस पर कोई भी कंपेयर नहीं करना चाहता मैं बेसिकली, इस पर मैं पॉइंट नहीं उठाना चाहता हूँ। बट बॉडी डायमेंशन की बात हम करें तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, क्योंकि iPhone 16 Pro 8.3 mm की थिकनेस के साथ आता है, S24 अल्ट्रा 8.6 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है, 233 ग्राम्स का है आपका S24 अल्ट्रा, काफ़ी ज़्यादा डेंस, काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है। iPhone 16 Pro भी गाइस काफ़ी ज़्यादा डेंस लगता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है, क्योंकि ये 200 ग्राम्स का अप्रॉक्सीमेटली है, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग का स्क्रीन साइज़ बड़ा है, उस हिसाब से मतलब इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। iPhone 16 Pro का स्क्रीन साइज़ छोटा है, उस हिसाब से वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया गया है यहाँ पे, बट ये कि थोड़ा सा यहाँ पे लाइट वेट होता तो और बेटर था। बट अगेन गाइस जो है आपके सामने है। फ्रंट ग्लास की बात करें तो सेरामिक ग्लास दिया गया है iPhone 16 Pro में, और फ्रेम आपको टाइटेनियम मिल जाता है ग्रेड 5 का, और iPhone 16 Pro का बैक भी आपको ग्लास मिलता है बेसिकली। और यहाँ पे S24 अल्ट्रा की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट ग्लास जो मिलता है कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर का प्रोडक्शन मिलता है। अब गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स टूथ से तो डेफिनेटली यहाँ पे स्लाइटली डाउनग्रेड है, बट यहाँ पे अगर सिरेमिक शील्ड से कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी में डिफरेंस आता है। iPhone 16 Pro की जो सिरेमिक शील्ड है वो काफ़ी बेटर है कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर से। उसी के साथ साथ फ्रेम टाइटेनियम का ही मिलता है, ग्रेड 5 का भी इसमें सेम, और बैक ग्लास मिल जाता है वही सेम कोरोनिंग गोरिल्ला आर्मर के साथ। IP68 रेटेड है। अब आईफोन में IP की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, 6 मीटर डेप्थ तक पानी में डाल सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो अंडर वाटर। S24 अल्ट्रा को 1.5 मीटर डेप्थ में ही डाल सकते हो, और वो भी 30 मिनट तक। तो ये डेफिनेटली इंग्रेस प्रोडक्शन आईफोन में ही बेटर मिलता है, किसी भी आईफोन को आप उठा लो एंड्रॉइड से कंपेयर कर लो। अब एंड्रॉइड में आ चुका है 2 मीटर तक सबमर्जेबल का ऑप्शन आ चुका है, बट अगेन आईफोन से पीछे ही है अभी भी। डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे दोनों में ही काफ़ी कमाल की सुपर डिस्प्ले मिलती है, फ्लैगशिप डिस्प्ले है, फ्लैगशिप फोन्स है दोनों ही। यहाँ पे एक एप्पल का फ्लैगशिप है, एक सैमसंग का फ्लैगशिप है। तो यहाँ पे अगर मैं iPhone 16 Pro की बात करूँ तो LTPO Pro XDR OLED पैनल मिलता है HDR10+ के साथ, डॉल्बी विजन डिस्प्ले बेसिकली मिलती है आपको। S24 अल्ट्रा की बात करें 6.8 इंचेस का एक टैबलेट जितना साइज़ मिलता है, ये बेसिकली मल्टीटास्किंग के लिए एक प्रोडक्टिविटी फ़ोन आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टाइलिश का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो यही भी डिफरेंस है कहीं ना कहीं। और स्टाइलिश भी ब्लूटूथ वाला है बेसिकली इसमें। और यहाँ पे LTPO पैनल है AMOLED 2X के साथ, और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ पे S24 अल्ट्रा में आपको 480 हर्ट्ज़ का PWM डिम मिलता है, जो कि आइज़ को स्ट्रेन नहीं पहुँचाता ज़्यादा। iPhone 16 Pro में वो ऑप्शन नहीं मिलता बेसिकली, बट ये कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आईफोन का काफ़ी ज़्यादा है, 90% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। और यहाँ पे 1.5 की रिजोल्यूशन मिल जाता है iPhone 16 Pro में, और यहाँ पे 460 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है। S24 अल्ट्रा एक लेवल और आगे चला जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 2K डिस्प्ले, यस, और 460 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है। साथ ही में यहाँ पे जो टिपिकल ब्राइटनेस है iPhone 16 की वो है 1000 निट्स की, S24 अल्ट्रा की भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स की मिल जाती है S24 अल्ट्रा की, और iPhone 16 Pro की आपको 2000 निट्स की मिलती है। तो इसमें भी डिफरेंस मिलता है। तो डिस्प्ले में कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल स्लाइटली
स्लाइटली बेटर हैं S24 अल्ट्रा के, और स्लाइटली मैं कहूँगा हार्डवेयर बेस्ड PWM डिमिंग मिल जाता है, जिसकी वजह से आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। तो डिस्प्ले के मामले में एक पॉइंट यहाँ पे सैमसंग को चला जाता है। और एक चीज़ और है, मतलब सैमसंग में आपको 2K डिस्प्ले मिलती है, तो ये भी है, आप क्वाड बेसिकली उस पर भी लगा सकते हो और HD रिजोल्यूशन पे भी लगा सकते हो, 1.5K पे भी लगा सकते हो S24 अल्ट्रा में। iPhone 16 Pro में चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता कुछ भी। उसी के साथ साथ यहाँ पे iOS 18 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलता था iPhone 16 Pro, और iOS 26 में अपडेट कर सकते हो आप वैसे तो, और 7 से 8 साल के अपडेट्स तो प्रॉमिस करता ही है एप्पल। यहाँ पे अपडेट्स के मामले में बहुत आगे है एप्पल। S24 अल्ट्रा की बात करें, ये भी पीछे नहीं, यहाँ पे भी 7 साल के मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही में यहाँ पे One UI 6.1 के साथ आया था Android 14 के साथ, तो इसमें Android 22 तक जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक्जीनोस को हटा के यहाँ पे सैमसंग ने S8 Gen 3 का प्रोसेसर दिया है। इसका अंटूडू बेंचमार्क अगर हम बात करें अदर फोन्स में तो 2.1 मिलियन के मार्क को टच करता है, बट सैमसंग थोड़ा सा कैप करके रखता है। गैलेक्सी AI बेसिकली स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी बेसिकली थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे ऐड करते हैं। और एप्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है A18 Pro चिपसेट 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आपका 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है बेसिकली। हेक्सा कोर CPU मिल जाता है iPhone 16 Pro में। उसी के साथ साथ एप्पल GPU मिल जाता है 6 कोर ग्राफिक्स के साथ, और S24 अल्ट्रा में आपको Adreno 750 मिल जाता है 1 GHz के साथ। तो गाइस यहाँ पे गेमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सैमसंग भी कह सकते हो एक गेमिंग फ़ोन नहीं है, बट ये कि आपको अच्छी खासी गेमिंग प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे Adreno 750 1 GHz पे क्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपको स्मूथ ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। iPhone 16 Pro की बात करें तो ये भी आपको गेमिंग काफ़ी तगड़ी करा के देगा, बट ये कि कोई वेपर कूलिंग चेंबर नहीं, तो ज़्यादा हीट आपका iPhone 16 Pro आता है और बेसिकली ब्राइटनेस को डाउन कर लेता है Samsung S24 अल्ट्रा के मुकाबले काफ़ी जल्दी। और यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी की, तो गाइस यहाँ पे कार्ड स्लॉट तो दोनों में से किसी में नहीं मिलता, बट ये है कि 12 GB से स्टार्ट होता है Samsung S24 अल्ट्रा, बट iPhone 16 Pro 128 GB बेसिकली 8 GB से ही स्टार्ट होता है, और 8 128 मॉडल मिलेगा आपको ऑन सेल बिग बिलियन डे सेल पे, वही 17,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। S24 अल्ट्रा आपको बेस वेरिएंट से ही 256 मिलेगा, 12/256, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा चला जाता है सैमसंग को, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है सैमसंग में कहीं ना कहीं। और थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पे तो रीड राइट स्पीड डेफिनेटली यहाँ पे NVMe है, आईफोन में तो स्लाइटली बेटर रहती है। वैसे UFS 4.0 भी काफ़ी ज़्यादा पीछे नहीं है, ये भी ठीक है, बट रीड राइट के स्पीड के मामले में iPhone 16 Pro डेफिनेटली आगे निकल जाता है S24 अल्ट्रा से। अब बात करते हैं कैमराज की, तो यहाँ पे सैमसंग का कोई बीट नहीं कर सकता, बट एप्पल की वीडियो स्टेबलाइजेशन को कोई बीट नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सब। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का दोनों में ही देखने को मिलता है, फोकस अपर्चर 2.2 का है, यहाँ पे आईफोन में 1.9 का मिलता है, स्लाइटली ज़्यादा रूम मिल जाता है और ज़्यादा मतलब वाइडर सेल्फी मिलती है, और 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है, फुल HD 120 FPS पे, और PDF OIS ES का ऑप्शन मिलता है। S24 अल्ट्रा की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल की ही सेल्फी मिलती है, वैसे फोकस अपर्चर 2.2 का है, 26 mm वाइड है, ड्यूअल PDF 4K 60 FPS पे और फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखो गाइस, फ्रंट कैमरा में मैं कहूँगा यहाँ पे पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं, सिनेमेटिक शॉट्स काफ़ी अच्छे आप ले सकते हो, एज अ व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हो दोनों ही फोन परफेक्ट है। यहाँ पे क्लोज टू नेचुरल फोटोज आपको प्रोवाइड करता है iPhone 16 Pro। S24 अल्ट्रा स्लाइटली आपको क्या है कलर बूस्टेड आपको प्रोवाइड करेगा, उसको आप चेंज कर सकते हो कलर ट्यूनिंग में जाके। एल्स गाइस दोनों की सेल्फी काफ़ी तगड़ी आती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। रियर कैमरा की बात करें, iPhone 16 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, तो S24 अल्ट्रा में आपको क्वाड सेटअप मिलता है, जो अगेन गाइस एक प्लस पॉइंट है, 4th पॉइंट चलाता है Samsung S24 अल्ट्रा को। यहाँ पे अगर हम बात करें 48 मेगापिक्सल का पहला कैमरा मिलता है iPhone 16 Pro में, जो कि वाइड एंगल लेंस है, और ड्यूल पिक्सल PDF मिल जाता है, सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है OIS के साथ, स्टेबलाइजेशन काफ़ी तगड़ी रहती है। और सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वाइड एंगल, और गाइस ये गाइस इतना ज़्यादा क्लियर बेसिकली शॉट्स आपको प्रोड्यूस करके देगा कि आप हैरान रह जाओगे। फोटोज़ के मामले में सैमसंग को बीट नहीं कर सकता आईफोन। मल्टी PDF OIS का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, बेसिकली आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं सैमसंग में जो iPhone 16 Pro में अवेलेबल नहीं है। बहुत ही वर्सेटाइल कैमरा सेटअप है S24 अल्ट्रा का। दूसरी बात करें iPhone 16 Pro की तो 48 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, और फोकस अपर्चर है 2.2 का, 13 mm वाइड एंगल लेंस है और अल्ट्रा वाइड लेंस बेसिकली, और 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, और PDF यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। S24 अल्ट्रा की बात करें तो 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो PDF के साथ देखने को मिलता है, और 24 अल्ट्रा की बात करें तो यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, 3 गुना और ज़्यादा ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो बिना डिस्टॉर्शन के, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ लास्टली यहाँ पे iPhone 16 में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, पेरिस्कोप टेलीफोटो ड्यूअल पिक्सल PDF के साथ 3D सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और
5 इंटू और पास जा सकते हो ऑब्जेक्ट के। तो स्लाइटली बेटर आपको वीडियो फुटेज दे देगा आईफोन 16 प्रो और ज़्यादा पास जा सकते हो एज़ कम्पेयर टू S24 अल्ट्रा। बट S24 अल्ट्रा में आप यहाँ पे जूम शॉट्स काफ़ी तक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर 3.4 का पेरिस्कोप टेलीफोटो मिल जाता है PDAF के साथ, और ये 5 इंटू ऑप्टिकल जूम प्रोड्यूस करता है। तो गाइज अगेन यहाँ पे एप्पल को बीट कर देता है इस मामले में, पिक्चर क्वालिटी के मामले में। और 12 मेगापिक्सल का एक और अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको ड्यूल पिक्सल PDAF के साथ, सुपर स्टडी वीडियो यहाँ पे शूट करता है। वीडियो की मैं कहूँगा यहाँ पे लुक्स स्लाइटली आपको बेटर लगेंगे आईफोन 16 प्रो ये, क्योंकि डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी यहाँ पे गैदर कर लेता है S24 अल्ट्रा के मुकाबले। S24 अल्ट्रा अगर 10 में से 8 है तो यहाँ पे आईफोन 16 प्रो वीडियो में 10 में से 9.5 मिल जाता है। ड्यूल टोन फ्लिशिंग मिलती है, HDR ड्यूल टोन फ्लैश HDR पैनोरामा मोड है, लेजर ऑटो फोकस LED फ्लैश ऑटो HDR पैनोरामा मोड मिल जाता है S24 अल्ट्रा में। उसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो की बात करें तो 8 की रिकॉर्डिंग S24 अल्ट्रा से कर सकते हो, बट आईफोन 16 प्रो में 4K पे ही लिमिटेड है। वैसे डोल्बी विजन HDR ProRes 3D स्पेशल ऑडियो का इफेक्ट देखने को मिलता है, और S24 अल्ट्रा में आपको यहाँ पे HDR 10+ और स्टीरियो साउंड गैरो ES का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट 3D स्पेशल ऑडियो एज सच ऑप्शन नहीं मिलता। मैंने कहा ना आपसे कि आईफोन डेफिनेटली वीडियो के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर है S24 अल्ट्रा से। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पीकर्स की। तो गाइस यहाँ पे सैमसंग ने ट्यून किए गए स्पीकर AKG के थ्रू, तो स्लाइटली बेटर डेप्थ मिलती है। आईफोन 16 प्रो में आपको डेफिनेटली यहाँ पे लाउडनेस भी और ओवरऑल क्लैरिटी बेटर मिलने वाली है, तो दोनों की स्पीकर क्वालिटी सुपर्ब है। यहाँ पे बात करें कम्युनिकेशन की तो गाइस देखो Wi-Fi 7 ट्राईबैंड मिल जाता है, और ब्लूटूथ 5.3 A2DP लाइट प्रोफाइल है दोनों में ही, और GPS मिल जाता है, साथ में NFC नैविक का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट मिल जाती है आईफोन 16 प्रो में जनरेशन 2 की। USB Type-C 3.2 OTG कंपेटेबल दोनों में मिलता है, वो भी डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो गाइज ये आपके ऊपर प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मेरे को वैसे कन्वीनियंट लगता है फेस आईडी एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट, बट ये फेस आईडी के भी अपने घाटे हैं, क्योंकि इसको एक एंगल पे ही देखना पड़ता है, और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट तो आप कहीं भी लेटे हो एकदम से लगा दो फिंगरप्रिंट खुल जाएगा, तो ये है कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पे सेंसर सारे के सारे अवेलेबल हैं दोनों में ही। सैमसंग में सैमसंग गैलेक्सी AI मिल जाता है, और आपको आईफोन 16 प्रो में AI इंटेलिजेंस मिल जाता है एप्पल का, बट गाइज वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो S24 अल्ट्रा से पीछे ही है AI में। बैटरी की बात करते हैं, अगेन S24 अल्ट्रा आगे निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पे 5 पॉइंट बेस्ट निकल आते हैं सैमसंग S24 अल्ट्रा के। आईफोन का एक ही पॉइंट बेटर निकलता है, जो है कहीं ना कहीं आपका बेसिकली कैमरा सेटअप, जो वीडियो कैपेबिलिटीज़ में निकल के आता है। एल्स तो गाइस थोड़ा हाँ दूसरा पॉइंट ये कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया दोनों में ही। 20 वाट वाइड चार्जिंग मिलती है आईफोन 16 प्रो में। S24 अल्ट्रा में आपको 45 वाट की PD चार्जिंग मिल जाती है, और यहाँ पे 25 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है मैक्ससेफ QI2, और यहाँ पे आपको 15 वाट की वायरलेस मिलती है सैमसंग S24 अल्ट्रा में। रिवर्स वायर्ड मिल जाती है आईफोन 16 प्रो में, और यहाँ पे S24 अल्ट्रा में रिवर्स वायरलेस मिल जाती है 4.5 वाट पे। उसी के साथ साथ 50% 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है आईफोन 16 प्रो, और अगेन S24 अल्ट्रा आपका 65% चार्ज हो जाता है 30 मिनट्स में। और प्लेबैक टाइम आपके सामने फैक्ट्री टेस्टिंग पे बेसिकली कंपनी जो क्लेम करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क, मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट सिमिलर से भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आईफोन 16 प्रो स्लाइटली आपको मतलब 1-2 पॉइंट मतलब 0.5-0.6 से बेटर आपको स्मूथनेस प्रोवाइड कर सकता है डे टू डे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो A18 प्रो चिपसेट है वो स्लाइटली बेटर है ऑप्टिमाइज्ड एज़ कम्पेयर टू 8 Gen 3 से। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइस और कैपेबिलिटी की, अवेलेबिलिटी की। बेसिकली कैपेबिलिटी अवेलेबिलिटी आईफोन 16 प्रो जो है 17,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, S24 अल्ट्रा 71,999 के प्राइस ब्रैकेट में। तो गाइस आपको बेस्ट एंड्रॉइड फ़ोन चाहिए तो सैमसंग का यहाँ पे विनर है स्ट्रेट अवे। आईफोन उनके लिए बेटर है जो आईफोन का एप्पल का इकोसिस्टम चाहते हैं, प्रो सीरीज़ चाहते हैं बेसिकली, और रीसेल वैल्यू भी आईफोन की प्रो सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो 1 साल में चेंज करना है आपको तो आईफोन ले लो। एल्स गाइस अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है 2-3 साल 4 साल, तो डेफिनेटली सैमसंग S24 अल्ट्रा एक काफ़ी अच्छी चॉइस बन सकती है। एक कह सकते हो स्मार्ट चॉइस बन सकती है आप सभी के लिए। कैमरा वर्सेटाइल है, डिस्प्ले क्वालिटी सुपर्ब है, S Pen सपोर्ट मिल जाता है देखने के लिए, और साथ में बैटरी भी ज़्यादा मिलती है। तो गाइस इन सब चीज़ों में सैमसंग बहुत आगे है आईफोन 16 प्रो से। तो गाइस मेरा तो वोट जाता है सैमसंग S24 अल्ट्रा को। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा फ़ोन बाय करना है या प्लान बना रहे हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।